हेलो 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 नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई समय से चल रही होगी। आइए हम क्लास 10 का मैथ देखते हैं। आज ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है, क्लास 10 का मैथ। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या ये होता क्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, आखिर ये देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। ये जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज जानना होगा जो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे। वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे समझते हैं कि प्राकृत संख्या, पहले समझते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ये सब आप लोग बचपन से ही जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हो गया 1 से लेकर शुरू होकर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है प्राकृत संख्या। ये सब आप बचपन से ही जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। ये क्लास 6 से ही पढ़ना है आप लोग को कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जैसे गिनती होती है 1 से लेकर आप 100 तक करते हैं, वही आपकी प्राकृत संख्या है। वो आगे भी चलती जाती है 1 से शुरू होकर। लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे पूर्ण संख्या नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है। जीरो शामिल नहीं है इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। और आर्यभट्ट महोदय ने जीरो का खोज कर दिया, तो जीरो तो इसमें शामिल नहीं है। अब इसके लिए कोई अलग सी संख्या बनानी पड़ेगी। तो अलग से कौन सी संख्या बनाई जाए? तो ये पूर्ण नहीं था, इसलिए अगला संख्या बना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब भी होता है पूरी संख्या। यानी कि पूरी कैसी होगी? जब तक इसमें जीरो शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें जीरो शामिल किया गया 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जीरो शामिल कर लेने से ये संख्या पूर्ण संख्या हो गई। यानी कि जब भी हम कोई नई संख्या बनाएंगे तो पुरानी वाली संख्या उसमें जरूर ऐड करेंगे। तो ये देखिए पुरानी वाली संख्या पहले थी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, इसमें भी ऐड किया गया 1 2 3 4, लेकिन उससे पहले जीरो लगाना पड़ा, इसलिए ये हो गई पूर्ण संख्या। ये समझ गए? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया गया है x + 3 = 5। यहाँ कितना आएगा? x बराबर x का वैल्यू 5 - 3 x बराबर 2। अब ये देखिए 2 कहाँ दिख रहा है? 2 आपको प्राकृत संख्या में यहाँ दिख रहा है, तो इसे तो हम मान लिए कि चलो ये प्राकृत संख्या में आएगा। लेकिन जीरो 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 इसमें नहीं है। दूसरा इक्वेशन लेते हैं x + 6 = 6, x बराबर 6 - 6, x बराबर आ गया 0। अब जीरो इसमें नहीं था। कुछ लोगों ने कहा अब जीरो की किस संख्या में रखा जाए, तो इसके लिए एक नया घर बनाया गया। उस घर का नाम दिया गया पूर्ण संख्या। यानी कि ये अब क्या बन गया? नया घर। इसमें एक नया मेंबर आ गया। ये जीरो क्या हो गया? नया मेंबर। लेकिन इसमें पुराने वाली संख्या भी रहेगी जो प्राकृत संख्या में थी 1 2 3 4 5, ये सब जो थी इसमें भी रहेगा। जीरो इसमें नया शामिल कर लिया गया। इसके बाद फिर एक नया संख्या है। इसके बाद फिर एक नया संख्या आएगा। चलिए उसे भी देखते हैं। तो इसमें पहले जाने से पहले कुछ इसमें देख लेते हैं बेसिक सी चीज। उसे क्या कहते हैं? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। अब यहां देखिए आप, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, मतलब प्राकृत संख्या कहां से शुरू है? 1 2 3 4 5। तो देखिए यहां भी 1 2 3, ये सब क्या है? सभी जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। प्राकृत संख्या नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा ये देखते हैं। सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है।
तो जीरो इसमें नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। ये समझ आ गई होगी। क्या हम आपको समझा पाए बेहतर तरीके से? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला संख्या आता है पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर, ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? मान लीजिए कि आपको कुछ मिला, मान लीजिए कि 6 प्लस एक्स प्लस 6 बराबर में आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान लिए। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 6, x बराबर आ गया -4। अभी देखिए -4 ये ना तो प्राकृत संख्या में आ रहा है ना ही पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसीलिए इसका एक नया घर बनाना पड़ा। अब ये देखिए पूर्णांक में आता है। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूर्ण जोड़ अंक, मतलब इसमें पूरा अंक आएगा, इसमें पूरा अंक आएगा, कोई भी कम नहीं। जैसे 3.4, 5.6 ये सब अंक इसमें नहीं आएंगे, इसमें पूरा अंक आएगा। अब देखिए पूरा अंक लाने के लिए इसमें भी किया गया। इसमें तो पहले वाली संख्या आएगी ही, जो था 0 से लेकर 1 2 3 4 ये आते रहेंगे, लेकिन इसमें माइनस भी आना है। तो माइनस के लिए लाया गया -1 -2 -3 -4। ये क्या है? इसी को पूर्णांक कहते हैं। ये हो गया पूर्णांक। इसमें देखिए इधर धनात्मक है, इसीलिए इसका नाम हो गया धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। इधर ऋणात्मक है, इधर नाम दिया गया ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, ये होगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं अब आगे। इसके बाद फिर एक संख्या है, चलिए तो देख सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित, ये पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा, थोड़ा भी कम नहीं, पूरा पूरा विभाजित हो, दशमलव में नहीं आना चाहिए। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। अब 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है? तो 2 से विभाजित हो रही है 2 4 6 8 10, ये क्या है? 2 से विभाजित हो रही है। अब इसमें देखिए -2 भी 2 से विभाजित हो रहा है, -4 भी, -6 भी, ये सब क्या है? 2 से सभी विभाजित हो रही है, इसीलिए ये सब संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब देखिए इसका चेक करने का एक नियम भी है। अब क्या नियम है? कोई भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर सम संख्या आएगा। मान लीजिए 2 है, 2 में हम प्लस करेंगे 2, 4 आएगा सम संख्या। फिर 2 में 2 प्लस करेंगे 6, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आएगा, ये भी सम संख्या है। मतलब आप 2 प्लस करते जाइए, सम संख्या पाते जाइए। ये इसका चेक करने का नियम है, समझ आ गया? इधर भी वैसे ही करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो ये चेक हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा जो विभाजित है वो सम संख्या कहलाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, विषम संख्या इसे बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है? जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में 2 से 3 नहीं कटता है, 3 के बाद 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, यानी कि कोई भी ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा हो, वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर
चलिए तो देखते हैं आगे। आगे आप सम संख्या विषम संख्या समझ ही गए होंगे। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे, इसके अलावा किसी से भी ना कटे, किसी से भी ना कटे। यानी कि वैसी संख्या जो स्वयं से कटना चाहिए और एक से कटना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या आएगी? देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अभी देखिए 2 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, ये कट गया, 1 आया। और 2 1 से कट रहा है, 1 दूना 2। और देखिए 2 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये कटेगा, बस केवल अपने आप से कटेगा, 2 से और 1 से कटेगा। इसके बाद ये किसी से भी नहीं कटेगा। और देखिए अगला देखते हैं 3। ये भी देखिए अपने आप से कट रहा है, एक बार में 3 और 1 से कटना चाहिए, ये कट रहा है 3 बार में। यानी कि 3 भी ऐसी संख्या है जो अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है। जो अपने आप और 1 से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ आगे देखते हैं। और अब देखते हैं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। अब 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होगी। 25 अभाज्य संख्या। क्या आप समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए देखते हैं ये। अब इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या। अब भाई तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, ये सब बेसिक चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है, बगैर इसके ये चैप्टर हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या, इसमें भी लिख लेते हैं डिफिनेशन। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से कटना चाहिए, एक और संख्या से कटे, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। यानी कि जैसे हम लोग अभी देखे थे 2 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, ये हो गया 2, 1 इंटू 2, ये हो गया 2। इसके बाद इसे हम कोई भी और रूप में नहीं लिख सकते। जैसे माने 3 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 3, 1 इंटू 3, ये हो गया 3। यानी कि ये इसका 2 गुणनखंड आ रहा है। तो जिसका भी 2 गुणनखंड आएगा वो संख्या होगी अभाज्य संख्या होगी। और 2 से ज्यादा गुणनखंड जिसका है वो होगा भाज्य संख्या। और वो भी देख लेते हैं कैसे आएगा। मान लीजिए 4, क्योंकि 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है तो 4 ही मानेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 4, 4 होगा।
4 गुने 1 4 होगा, 2 गुने 2 4 होगा। इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 गुणनखंड से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये संख्या भाज्य होगी। और इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि 1 से कटे, 100 से कटे और एक और संख्या से कटना चाहिए। जैसे 4 देखिए 100 से कट रहा है एक बार में, 4 देखिए 1 से कट रहा है 4 बार में, 4 देखिए 2 से कट रहा है 2 बार में। यानी कि ये 4 और 1 से तो कट ही रहा है, 100 से और 1 से, लेकिन एक और संख्या से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया। समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया। वीडियो 2 बार देखिएगा, समझ आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? ते होते हैं 34 भाज्य संख्या होते हैं। 1 से 50 तक 34 भाज्य संख्या होते हैं। और 50 से 100 तक 40 भाज्य संख्या होते हैं। ये आप लिख के काउंट कर सकते हैं, 40 होते हैं। अब पूछेगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितने संख्या हो गए? 40 और 34 74 भाज्य संख्या होंगे 1 से 100 तक। अब पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? इसमें हम लिखते हैं 1 2 3 4। इसमें 2 3 ये क्या है? ये तो अभाज्य संख्या है, तो बचा 4, यानी कि 4 से शुरू होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। इसी में लिख देते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या था? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होगा। चलिए, समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये आखिर रेशनल नंबर क्या होता है इसे भी समझते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं यहां। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी? मान लीजिए कि हम लिखे 5/9। ये क्या है? ऊपर ये p हो गया, नीचे ये q हो गया, इसे हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। और मानिए लिखते हैं -5/-9, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ऐसा नहीं कि निगेटिव हो तो ये परिमेय नहीं होगा, निगेटिव हो पॉजिटिव हो दोनों में ये परिमेय ही होगा। ये भी हो गया p और ये हो गया q। समझ आया? और जैसे हम लिखते हैं 15, तो आप बता सकते हैं 15 परिमेय है या अपरिमेय है। तो 15 जो है ये परिमेय संख्या होगा। कैसे? कोई भी संख्या के नीचे 1 रखता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया p, ये हो गया q। समझ आया? 15 हो गया, 17 हो गया, कोई भी संख्या आप ले वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? बस इसका अपोजिट, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम
p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। यानी कि कोई भी वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्या अपरिमेय कहलाएगी। तो ये कौन सी संख्या होगी? जैसे मान लीजिए √3, √5, ये सब संख्या क्या है? ये सब संख्या अपरिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब यहीं पर आपको दिया जाएगा, यहीं पर लिखते हैं कि ये पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हो गया ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन यही पाई का मान दे दिया 22/7। पूछेगा अब ये कौन सी संख्या है? तो देखिए बटा में तो आपके यहां दिख रहा है, ये हो गया p, ये हो गया q, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ऐसा नहीं है कि ये पाई परिमेय संख्या तो उसका मान परिमेय ही होगा, यानी पाई अपरिमेय संख्या है तो उसका मान जो दिया है 22/7 ये परिमेय होगा। ऐसा ना कि पाई अगर देख लिए कि अपरिमेय संख्या है तो इसका मान भी अपरिमेय ही होगा, नहीं, इसका मान परिमेय संख्या होगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ आपको क्लास 10th 9th दोनों का पूरी सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं और कल फिर मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी हमारी। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 9 की और क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साइंस, मैथ, आर्ट्स सारा विषय पढ़ाया जाएगा। बस आप पेशेंस बना के रखेंगे। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपका मन करे तो लाइक वाइक कर दिया करिए, थोड़ा हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।